बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 26। देखिए सबक नंबर 26 है हमारा वतन। ये एक नज़्म है यानी पोयम है। तो इसकी मैं एक एक अशार मतलब शेर पढ़ दूँगी और समझा दूँगी अच्छी तरह से आप लोगों को। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो इस वाले शेर में जो शायर क्या कह रहे हैं कि हमारा वतन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारे वतन का नाम है ना। तो ये वतन जो है हमारे मोहब्बत की आंखों का तारा यानी बहुत ही प्यारा है हमें। आंखों का तारा इसको कहते हैं ना, जो बहुत जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो उसको हम आंखों का तारा कहते हैं। तो हमारा वतन जो है हमारी आंखों का तारा है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखिए, वो इसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियां, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो इस वाले शहर में कह रहे हैं कि हमारे वतन में जो दरख्त हैं, बहुत ही पेड़ पौधे, हर जगह हरियाली, यानी छोटे दरख्त बड़े होते हैं। तो ये दरख्तों की तैयारियां यानी बड़े बड़े दरख्त जो है तैयार हो रहे हैं छोटे पेड़ पौधों से। वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, तो यहाँ हर तरफ जो हरियाली छाई रहती है, मतलब खेती बाड़ी होती है ना। फल हैं फूल हैं बागात हैं फुलवारियाँ होती हैं, है ना। अगला है हवा में वो दरख्तों का झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हवा चलती है दरख्तों, तो दरख्त जो है झूमने लगते हैं, झूला झूलने लगते हैं। वो इस तरह झूला झूलते हैं कि पत्तों का मुंह जो है फूलों को चूमने लगता है। देखिए यहाँ पर जो फूल पत्ता जो है लहरा रहा है और नीचे ऐसा झुका हुआ ऐसा लग रहा है ना कि उसको फूल को चूम रहा है ना। तो यही कह रहे हैं कि जब हवा खूब ज़ोर ज़ोर से चलती है तो दरख्त के पत्ते जो इस तरह हिलते हैं, वो फूलों को जाके चिपकते हैं, तो ऐसा लगता है वो फूलों का मुंह चूम रहे हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन यानी हमारा वतन हमें जो बहुत दिल से प्यारा है। सावन में काली घटा की बहार, वो है यहाँ पर देखिए, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात, ये देखिए वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो इस वाले शहर में शायर क्या कह रहे हैं कि सावन जब आती है, मतलब सावन का जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो सावन की काली काली घटाएं छा जाती हैं हर तरफ, तो उसकी बहार चलने लगती है, बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, खुशनुमा सा, है ना। बरसात में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, हल्की हल्की फुहार आती है जो गर्मी को हमें भगा देती है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो हमारा वतन दिल से प्यारा वतन यानी हमें अपना वतन जो है दिल से प्यार करते हैं हम उसको। तो देखिए अगले सफ़े पर है ये, वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि बागों में जो कोयल परिंदे होते हैं कू कू करते हैं बागों में, वो जंगल में मोर यानी जंगलों में जो मोर नाचते हैं, गंगा की लहरें यानी हमारे वतन में सारे परिंदे हैं, जंगल में मोर हैं, और हमारी जो है नदियाँ यानी कौन कौन सी नदी, गंगा जमुना, है ना, ये सारी नदियाँ भी हैं हमें। तो वो जो है उनकी लहरें जो इस तरह चलती हैं ऐसा लगता है कि वो ज़ोर लगा रही हैं ना। वो गंगा की लहर है, वो जमुना का जोर यानी उथल पुथल होती है गंगा जमुना में, है ना। तो हमारा वतन बहुत ही प्यारा है, हमें दिल से प्यारा है। इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो इस शेर में जो शायर क्या कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि इसी से ज़िंदगी की बार, हमारी ज़िंदगी की बार यानी हमारा जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बहार कब है, जब हमें अपने वतन से मोहब्बत होगी, हमें अपना वतन प्यारा लगेगा। यानी हमारा वतन भी उतना ही प्यारा हमें होना चाहिए जिस तरह जो हमें माँ का प्यार हमें मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमें भी अपने वतन से प्यार करना चाहिए और हमें भी अपने वतन की मोहब्बत लेनी चाहिए। जब हम वतन की मोहब्बत से प्यार करें, वतन से मोहब्बत करेंगे तो वतन भी बदले में हमें मोहब्बत देगी, यानी हमें उसकी हर चीज़ से प्यार होगी, तो हमें फल फूल मिलेंगे, उसकी हवाएं गंगा जमुना के पानी सभी से हमें प्यार होगा ना, उससे हम फ़ायदा उठा पाएंगे, है ना। तो जिस तरह माँ का प्यार हमारे लिए ज़िंदगी की बहार है, उसी लिए हमें उसी तरह जो है वतन की मोहब्बत भी हमें बहुत प्यारी है। तो हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन जो है हमें दिल से प्यारा है। तो ये नज़म जो है
चिकबस ने लिखी है। तो मश्क हमारी अब यहाँ पर स्टार्ट होती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यानी अल्फाज है यहाँ पर ये मायने। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे आप लोग। मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, वतन, मुल्क, यानी वतन जो है अपने मुल्क को वतन कहते हैं। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा चहीता। फुहार यानी हल्की हल्की बारिश। तो देखिए नेक्स्ट सफ़े पर जो है अगले पेज पर सोचिए और बताइए। यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन है, सवाल आते हैं 4। तो इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, आप देख लेंगे। तो पहला सवाल है, वतन को आँखों का तारा क्यों कहा गया है। तो पहला सवाल ये है ना। तो देखिए मैंने जवाब आप लोगों के लिए लिख दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना होगी, आप देखकर अच्छे से चेक कर लेंगे। तो पहला सवाल ये देखिए ना, वतन को आँखों का तारा क्यों कहा गया है। हमारा वतन हमें बहुत प्यारा है, इसलिए वतन को आँखों का तारा कहा गया है। ठीक है ना। अब अगला सवाल है, इस नज़्म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है। खूबियाँ यानी अच्छाइयाँ। तो हिंदुस्तान में बहुत सारी खूबियाँ हैं ना। तो इस नज़्म में हिंदुस्तान की कई खूबियों का जिक्र किया गया है, जैसे दरख्तों का जिक्र है, मौसमों का जिक्र है, परिंदों का जिक्र है, नदियों का जिक्र है। ठीक है ना। अब अगला सवाल है, इस नज़्म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है। इस नज़्म में शायर ने गंगा, जमुना नदियों का जिक्र किया है। ज़िंदगी की बहार किस चीज़ से है। ज़िंदगी की बहार वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार से है। तो यहाँ पर देखिए 4 जवाबात हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए, यानी फिलअप से ही फिल इन द ब्लैंक से ये खाली जगह है उसको मैंने भर दिया है, फिल कर दिया है ना। ये देख लीजिएगा ध्यान से, आप लोग पढ़ लेंगे। ये देखिए मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। तो यहाँ पर हिंदुस्तान है ना, वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, दरख्तों, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये है हिस्सा अलिफ और बे को नज़्म के मुताबिक मिलाकर शेर बनाइए, यानी मैचिंग है। ये मैच करनी है अलिफ और बे मिलाकर हमें। तो देखिए ये मैंने मैच कर दिया। ये देखिए मैं पढ़ रही हूँ, देख लीजिएगा आप ध्यान से मैच कर लेंगे। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। ठीक है। अब देखिए इसी से है, इस ज़िंदगी की बहार वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। अब अगला है, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन की काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। देखिए इसका ये, इसका ये और इसका ये, इसका ये। ठीक है ना। तो मैच मैंने अच्छी तरह से कर दिया, आप मैचिंग चेक कर लेंगे बहुत ध्यान से। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पढ़िए और समझिए और लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है ग्रामर का क्वेश्चन है ना। तो आपको पहले मैं पढ़ कर बता रही हूँ, फिर समझा दूंगी। देखिए इस नज़्म में तारा, दरख्तों, फल, फूल, फुलवारियाँ, बागों, जंगल, लहरें वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें कुछ लफ्ज़ों से किसी चीज़ की तादाद में एक होने का इल्म हो रहा है और कुछ लफ्ज़ों से तादाद में एक से ज़्यादा होने का इल्म हो रहा है। यानी कोई चीज़ एक है और कोई चीज़ जो है एक से ज़्यादा है। यानी कोई चीज़ अगर तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं। ठीक है ना। तो ये वाहिद की हो गई तारीफ़ यानी डेफिनेशन। और 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इसे जमा कहते हैं। तो वाहिद और जमा की तारीफ़ है ये, आप देख लेंगे ध्यान से। तो आप मेरे ग्रामर के भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, मैंने वाहिद जमा वहाँ पर भी करा दिए और बहुत से अल्फाज भी लिख दिए। ध्यान से आप देख लेंगे जाकर मेरे ग्रामर में। तो इस तारीफ़ की रोशनी में वाहिद और जमा की 5-5 मिसालें आप भी लिखिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ये भी लिख दिया, आप देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने वाहिद और जमा लिख दी है। जैसे देखिए आँख, आँखें, घटा, घटाएं, लहर, लहरें, दरख्त, दरख्तों, फुहार, फुहारें, बहार, बहारें। तो मैंने इस तरह लिख दी हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वाहिद जमा के मैंने बहुत सारे लफ्ज़ वहाँ पर लिख दिए, देख लेंगे आप। ठीक है। तब अगला क्वेश्चन है, खुश खत लिखिए। खुश खत का मतलब होता है अच्छी लिखाई यानी
अच्छी राइटिंग, खुश यानी अच्छी, खत यानी लिखाई। तो यहाँ पर हिंदुस्तान देखिए लिखा है, एक बार मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, खाली जगह दी हुई है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फुलवारी, ठीक है ना, घटा, गंगा, बहार, तो ये सारे अल्फाज की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छी तरह से आप खुशखत कर लेंगे इसका, ठीक है। अब इस 7वां सवाल है, इस नज़्म को याद कीजिए और अपने स्कूल के सालाना जलसे में पेश कीजिए। यानी एनुअल फंक्शन जो होता है उसमें आपको ये नज़म पढ़कर सुनानी है, याद कर लीजिएगा आप, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।